नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, पूर्व प्रधान यामीन सर जी और साथ में उनकी बेटी नरगिस। तो आज हम उनसे जानते हैं, जिस तरह से चुनाव चल चुके हैं और प्रधान के साथ साथ होने के साथ साथ आज उनकी बेटी आगे आई है, तो हम उनसे भी जानेंगे और बताएंगे कि क्या क्या चुनाव में चल रहा है। सर आदाब। जी आदाब सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, आगे क्या उद्देश्य है जो कि आपने जनता में लाने के लिए, क्षेत्र में काम करने के लिए अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है? उद्देश्य बहुत हैं जी। जब मैं 1988 में ग्राम प्रधान बना, इस पंचायत में ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़कें थी, ना स्कूल था, ना पंचायत घर था। एक कक्ष था बरामदे का स्कूल का, और बिजली का एक ट्रांसफार्मर होता था, अगर वो फूक गया तो एक एक महीना तक विद्युत बाधित रहती थी। तो काम हमने किए हैं बस्ती में, और अब उन कामों को 18 साल पहले जो जहां मैंने छोड़ा 1907 में, इस बस्ती का विकास, इस ग्राम का विकास वहीं का वहीं रुका हुआ है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जब बजट नहीं आता था तब हमने विकास कार्य किए हैं, और अब बजट ना आने के बावजूद इतना हमने काम किए हैं। अब बजट आ रहा है, उसके बाद काम नहीं हो रहे हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है, क्योंकि अब सभी का फोकस रहा है, जितने प्रधान बने हैं उन्होंने ग्राम समाज की जमीन को फोकस किया है। उसी में उन्होंने जो है बंदर बाट की उसको बेचने का काम किया भूमाफियों के साथ मिलकर। जब मौका आएगा, मैंने तो कहा है इनको, आप लोग आए, पूरी पंचायत और पूरा मीडिया सामने हो, पूरे लोग सामने हो, हम भी बताएं हमारा विजन क्या है और हमने क्या किया, हम क्या करेंगे। और इन्होंने क्या किया है, 6-6 साल का वक्त 3 प्रधानों को मिला है, उन्होंने क्या किया है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। वो मीडिया से भी डरते हैं, पब्लिक का फेस करने से भी डरते हैं। पब्लिक का फेस करने से भी डरते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं, आपकी बेटी आगे आती है, तो क्या विकास के मुद्दे उठाएंगे आप? विकास आप देखेंगे, पूरे पंचायत के मेन मुख्य मार्ग जो है, संपर्क मार्ग हैं, सब में गड्ढे बने हैं, दुर्दशा है पूरी तरह से। यहाँ कोई बारात घर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बच्चों के विकास के लिए कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है, कोई ऐसा उन्होंने वो नहीं डेवलप किया है ताकि बच्चों का विकास हो सके। मेरा विजन है, मैं अपनी बेटी को मार्गदर्शन करूंगा और यहाँ एक अच्छा सा बारात घर बनेगा, और यहीं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें यहाँ के बच्चों को बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और उससे ग्राम समाज की आय भी होगी, उन दुकानों से ग्राम समाज की आय भी होगी, आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ हमने जो है यहाँ जो है अच्छे कार्य करने हैं, ताकि उस क्रीड़ा स्थल में, उस स्टेडियम में सारे गेम, सारे जिम से लेकर तमाम गेम उसमें होंगे मौजूदा, और उनको जो है हम ये करेंगे, जो हमारे पास आमदनी होगी ग्राम पंचायत की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, उसे हम जिम को और क्रीड़ा को फ्री करेंगे, बच्चों के फ्री करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए हमारी बेटी डॉक्टर है, इन्होंने कोरोना में और डेंगू में महामारी में निःशुल्क गरीबों का, विधवाओं का इलाज किया है, गरीबों का इलाज किया है। तो ये हमारी बेटी का काम जारी रहेगा, और यहाँ एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र को जो है व्यवस्था कराने का एक्सटेंशन काउंटर के रूप में हम यहाँ करेंगे। वेरी गुड। तो हमारे साथ साथ दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर नरगिस हमारे साथ है। आदाब मैडम। आदाब मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ एक इंटरव्यू दूं। बिल्कुल। तो मैम, हम आपसे जानेंगे, जिस तरह से सर आपको आगे लाए हैं, जनता का प्यार आपको मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि जनता आपसे बहुत ज्यादा खुश है और आपको आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। तो क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप, जिस तरह से डॉक्टर हैं, डॉक्टर की फील्ड अलग होती है, लेकिन आप इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो किस तरह से आप अपने क्षेत्र में ग्रामवासियों के लिए क्या क्या कार्य कर सकती हैं? मैम, फर्स्ट तो मेरे पापा ने 1988 में जो भी वर्क करा है, वो उसके बाद 15 साल हो गए हैं। किसी भी लास्ट ईयर के आप देख लो, कोई भी प्रधान ने एक भी पॉइंट से देखा जाए कुछ भी वर्क नहीं किया उस आगे। जहाँ उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया था, उसके बाद नेक्स्ट फुल स्टॉप तक नहीं लगा है। जो लास्ट पापा ने ग्राम पंचायत के लिए जितना भी वर्क करा है, स्कूल बनाए हैं, वो तीनों स्कूल, लक्राम, लक्ष्मीपुर, चौरखाला, चांचक, वो इन्हीं के ही टाइम के पास हुए हैं। इन्हीं के टाइम के पास मस्जिद देख लो आप, मंदिर देख लो, शमशान घाट, कब्रिस्तान, जितना भी वर्क। मैम, इसके अलावा कोई अगर बाहर से आके भी ये बोल दे कि हाँ, इन 15 साल में इन प्रधान जी के अलावा, पापा के अलावा, कि हाँ हमने ये कोई काम कराया जो सामने से नजर आए, कोई सिंगल वर्क करा ही नहीं है।
इवन लोग बूढ़े भी नहीं हुए जो किसी की पेंशन लग जाए। पापा के टाइम में उस टाइम ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता था। बिल्कुल। पापा ने अपने हिसाब से जितनी उनमें मतलब ये था कि वो लोगों की मदद कर सके, 32 इयर्स के बूढ़ों की, औरतों की, सबकी पेंशन लगवाई है, बेवाओं की पेंशन लगवाई है। तो मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप चुन के आती हैं तो किस तरह से आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी जो आपने सोची अपने क्षेत्र के लिए कि आप काम करेंगी? मैम सबसे पहले तो मैं यहाँ की गलियाँ सही करवाऊंगी। गलियाँ सही। मैं जितनी भी गलियों में गई हूँ ना, आप देख नहीं पाओगे कि हर एक गली में ना तो लाइट है। जी। इंद्रीपुर से आप स्टार्ट करोगे ना, लाइट है ही नहीं। लाइट है। वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। मैम 10 साल 15 साल हमें हो गए, हम वर्क ही कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। हमें ये अपॉर्चुनिटी 15 ईयर से नहीं मिली है। एक घर ऐसा है जो बिल्कुल वहाँ जाते हुए मुझे ही ऐसा फील हो रहा था कि मैं वहाँ वोट मांगने भी क्यों ही जा रही हूँ। वो इतने गरीब हैं, मतलब कि मैं बता भी नहीं सकती। उन्हें देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर दूँ। मैं उनसे वादा करके आई हूँ कि किस्मत में है, मिलना ना मिलना वो मेरे नसीब का है, पर उसके बावजूद भी मैं उनको घर दूंगी। जो उनकी कंडीशन थी, बहुत बुरी कंडीशन थी मैम, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। मैं ये सोच रही थी आई विश मैं इतनी एलिजिबल पहले होती तो मैं उनका लिए कुछ कर पाती। मेरे से जो भी उनके लिए हेल्प हुई है मैं करके आई हूँ, जो कि बतानी भी नहीं चाहिए। अपनी करा हुआ ऐसा हुआ कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, आप भी आगे बढ़ रही हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, शिक्षा को लेकर, खेलकूद को लेकर, किसी न किसी चीज को लेकर आप कैसे कार्य करेंगी यहाँ पर? मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, अभी जो भी पट्टे पापा ने लोगों को दिए थे जी, कुछ लोगों के वो छीन लिए हैं, किसी पे स्टे मुश्किल से, मतलब बहुत ही, आप लोगों को पता ही होगा कि इंसिडेंस हुआ था चोर खाला बस्ती का। नोटिस के बाद किसी भी उत्तराखंड में एरिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं बची थी जहाँ पे घर ना उजड़े हो। बट वो तो पापा की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है, लोग इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने दिन रात मैम एक करके स्टे लेके आए, बल्कि उनके साथ और भी लोग थे। बट अगर पापा नहीं सर उठाते, उन्होंने मौका सबको दिया, जितने लास्ट ईयर के प्रधान थे, जिला पंचायत है, सबको दिया। बट उनके साथ कुछ ही उनके फ्रेंड आए हैं जिन्होंने उनका सपोर्ट करा और स्टे लेके आए हैं, नहीं तो सारे के सारे घर में हम उजड़ जाने थे। ये हो जाता है ना कि अमीर के साथ गरीब भी पिस जाता है, घुन के साथ गेहूं के साथ सब पिसता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, एक मिनट हम आपकी बात रोक के कहेंगे, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपने देखा ही होगा। तो अगर जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है अगर कोई ना कोई फैमिली में नशे में कोई ना कोई परिवार ग्रस्त है, तो आप कैसे सख्त कदम उठाएंगी? क्या सरकार से अपील करेंगी कि नशे के कारोबार को रोका जाए? मैम इलेक्शन में खड़ा होने का मेरा मेन मोटिव ही यही है। मेन मोटिव यही है। मैं एक्सट्रीमली अगर अपने दिल से बताऊँ ना, तो मेरा मकसद ही यही है। मैम घर में जब ये लोग नशा करके आते हैं ना, पेरेंट्स, बीवी, बच्चे, लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, मेरा मेन ही फोकस इस चीज पे है कि ये नशा बंद हो। मैं आपको ये बताती हूँ, जब मेरे पापा प्रधान थे ना, लोग उनके सामने बीड़ी पीते हुए भी डरते थे। अगर किसी ने गलती से ये बोल दिया ना कि यामिन अंसारी आ रहा है, अगर हाथ में बीड़ी है ना तो हाथ जल जाएगा, पर उनके सामने वो मुट्ठी इतना था, डर था। और मैम कभी गांव में पुलिस नहीं आई, मतलब आप किसी से पूछ भी सकते हो, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आपको बता देंगे गाँव में घूमना कि यामिन अंसारी के टाइम पे कभी इस गांव में पुलिस आई है। मैम नशा नहीं था, लोगों के लड़ाई झगड़े कुछ होते भी थे ना, यानी तो वो सब पापा, सालों में ये 15 इयर्स में कुछ प्रोसेस में हुआ या नहीं हुआ, बट नशा बहुत हुआ। और मैम किसी ने भी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया है। कोई सिंगल वीडियो या कोई इंटरव्यू कोई भी ये बता देना कि हाँ हमने नशे के खिलाफ उंगली उठाई, मैम किसी ने नहीं उठाई। किसी ने नहीं, सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसने उठाई हो। मैम बीवी बेचारी रो रही हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं घरों में, वो तो नशा करके आ जाते हैं, वो बेचारे टेंशन में रहती है। अभी भी लोग देखते हैं, बहुत नशे वाले लड़के हैं, आदमी हैं, उनको मैम पैसे दे रहे हैं कि लो। जब उनको ये मालूम है कि ये इंसान इन पैसों का कहाँ यूज करेगा, नशे में ही तो यूज करेगा, उनके घर में राशन पानी डालने की बजाय उनके हाथ में पैसा दिया जा रहा है, जो कि गलत है। उनके घर में करो, उनके बच्चों की शादी करवाओ, उनके बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने एजुकेशन के लिए कहा, तो क्या आप सारे यहाँ पर एक जैसे छोटे स्कूल होते हैं, बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल मैम, तो क्या कहना चाहेंगे आप
उन प्राइवेट स्कूलों के लिए, और जिस तरह से फीस बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद 8-9 ईयर्स से, जब मैं 8th क्लास में थी, मैं तब से पार्ट टाइम ट्यूशन जॉब देती हूँ अपने घर पे। मैंने अपनी लाइफ में कभी बेवाओं के बच्चों से फीस नहीं ली है, फीस नहीं ली कभी भी नहीं है लाइफ में, मतलब। और मेरा मेन फोकस यही रहेगा, जितने भी यहाँ स्कूल है सरकारी में, उनमें इतना फोकस मेरा इसी चीज़ पे रहेगा कि मैं उनको वो हर एक फैसिलिटी अवेलेबल करवाऊँ जो एक इंग्लिश स्कूल में होगी। टीचर सारे एजुकेटेड, मतलब वो बीएड होने चाहिए, वो 12th पास या ये सब नहीं होने चाहिए। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैम स्मार्ट क्लासेस, एलईडी क्लासेस, बच्चों का एक डिज्नी जो प्ले ग्रुप में होता है कि हाँ, जो बाहर हायर स्कूल्स होते हैं ना, एक डिज्नी प्लेसेस होता है प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए, कि वहाँ एक्टिविटी करें, जिससे उनका फोकस ये रहे कि हमने ये एक्टिविटी करी है, अब हमारा मेन फोकस रहेगा हम इस चीज़ को दोबारा जनरेट कैसे करें। एक्सपेरिमेंट साइंस से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड ऐसे होंगे कि बच्चों को कहीं और प्राइवेट स्कूल में जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो सर से हम जानेंगे, सर जिस तरह से आपकी बेटी ने हमें बताया और काफ़ी सारे मुद्दों को लेके वो काम करने वाली हैं, और खुद से फोकस उन्होंने नशे का बताया कि हाँ, कि मैं इस उसमें काम करूँगी। तो हम आपसे जानेंगे, जिस तरह से बरसात है, जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं, पानी भर रहा है, सड़कें खराब हैं, तो क्या लगता है अगर चुन के आते हैं तो कैसा विकास होगा? सबसे पहले सड़कों का जो गड्ढे बने हैं, ये गड्ढा मुक्त की जाएंगी, अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी। और मैं ये वादा आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, परिणाम जो भी रहे, लेकिन इस पंचायत से नशे को 1 महीने के अंदर खत्म किया जाएगा। चाहे कितना बड़ा वह नशे का माफिया है, उसके किसी से संबंध है, कितना वो दे रहा है किसी को नशा करने के लिए, नशा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सर, आपकी कोई सरकार से अपील है या सांसद से, जो भी अगर आपकी कोई अपील है तो आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह से काम होना चाहिए या आप क्या काम करेंगे? मेरी सरकार से अपील है, सांसद से अपील है, विधायक जी से अपील है। इस ग्राम पंचायत को देखेंगे आप, बहुत पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ना तो सरकार का दोष है, ना सांसद का दोष है, ना विधायक का दोष है। जो हमारे ग्राम के जनप्रतिनिधि है उनका दोष है, उन्होंने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा ही नहीं है। अगर वो रखते और वो ना करते तो उसका और था, जन आंदोलन करते, हम साथ में जुड़ते उनके साथ में। हमें गांव के विकास के लिए हमारा पहला स्टेप ये रहेगा, हम शालीनता के साथ सांसद, विधायक और सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे, और अगर वो शालीनता से हमारे काम करेंगे तो तब हम उनका स्वागत करेंगे। और अगर हमारी ग्राम पंचायत के विकास में किसी तरह की रुकावट आएगी, लापरवाही किसी स्तर पे की जाएगी, तो हम संघर्ष करेंगे और इस ग्राम पंचायत का विकास करेंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे मैडम से। मैडम ये बताइएगा, जिस तरह से सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती है और वो घर घर तक नहीं पहुंचती है, तो आप किस तरह से, अगर आप चुन के आती है तो उन योजनाओं का किस तरह से अपने क्षेत्र के अंदर विकास करें? मैम फर्स्ट तो योजनाओं से रिलेटेड मैं बताती हूँ, हर एक घर में इतनी योजनाएं, जैसे गवर्नमेंट अभी दे रही है कि सिलाई मशीन, कि लड़कियों को सिखाओ, सिलाई सिखाओ, जो ना अगर वो कोई बाहर नहीं जा सकती हैं, कुछ हिजाब वाली हैं, कुछ की मतलब ये कि छोटे बच्चे हैं वो घर में काम कर सकते हैं, सिलाई मशीन, पार्लर से रिलेटेड चीज़ें। और मैम बच्चों के लिए स्टेडियम, क्रिकेट का, गेमिंग, हर एक जोन में पूरा प्रॉपर वर्क होगा। कंप्यूटर क्लासेस बच्चों को अवेलेबल करवाई जाएंगी, जो सरकार की तरफ से फ्री हैं, जिसके लिए कोई भी किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हर चीज़ का, हर लड़की को हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जो भी गवर्नमेंट उनको अप्लाई करने के लिए हमें बोलेगी कि हाँ, आप लोगों को हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप जाओ अपने ग्राम समाज में सिलाई मशीन सिखाओ, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाओ, कंप्यूटर क्लासेस दो, और भी अदर सारे काम कराएंगे। हर काम होगा मैम, सारी योजनाएं, हर एक चीज योजनाएं पहुंची जाएंगी घर तक। बिल्कुल मैम, एक भी ऐसी योजना नहीं होगी जो किसी को अवेलेबल नहीं दी जाएगी। मैम लोगों को पट्टे, अभी आपको पता है हमारे गाँव में इतनी जमीन है 500 बीघा, और मेन रोड पे ग्राम समाज की बहुत जमीन है। मैम हर एक जो बेवा औरत होगी ना, जिसका लड़का नहीं होगा, उसको मेन रोड पे दुकान दी जाएगी ग्राम समाज की तरफ से, एक पट्टा। और मैम जिनकी जमीन खाने के लिए नहीं है, उनको पट्टे दिए जाएंगे नदी में। और मैम वो फोकस मेरे पापा का रहेगा लाने के लिए। पापा क्या करेंगे? बिल्कुल मैम, उनको इतनी है अपॉर्चुनिटी, उनकी इतनी पावर है कि वो ही ला सकते हैं मैम। और मैं इतना है ही नहीं पावर दम की वो ये चीज ला वापिस, उनके टाइम में ये सब चीज हुई। अब यही एक ऐसे इंसान है
जो वापस इस दौरान पे बिल्कुल फिर मैम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बिल्कुल। बात बोली है मैडम ने कि जो गरीब हैं जिनके लिए भी है पट्टे यानी अवेलेबल कराएंगे। बिल्कुल मैम, अवेलेबल हर एक इंसान के लिए होगा, घर मिलेंगे सबको। घर मिलेंगे मैम सरकार पहले इतना बजट नहीं आता था, जब पापा प्रधान थे तब उन्होंने इतने काम कराए, हर एक इंसान को घर दिया है, पेंशन लगवाई है, रोडें उनके टाइम में मैम तारकोल की रोडें होती थी, और अभी की रोडें आप देख लो, आज बनवाओ आप 4 दिन बाद वो टूटना शुरू हो जाएंगी। मैम हर एक इंसान को पट्टा मिलेगा, सब चीज की जो भी फैसिलिटी हो सकेगी हमारी तरफ से वो हम सबको प्रोवाइड कराएंगे। वेरी गुड। तो सर जिस तरह से आपका चिन्ह आ चुका है, निशान आ चुका है, तो क्या आप सारी जनता से किस तरह से अपील करेंगे कि आपको वोट दें और चिन्ह पे मोहर लगाएं? मैं बिल्कुल जनता से अपील करूंगा, और लोग तो ये करते हैं कि वो मतदाता को ही रिझाते हैं। जी। मैं बच्चे बूढ़ों सबको अपील करूंगा, बच्चों को मैं आइसक्रीम खिलाकर उसकी शुरुआत करूंगा, बच्चे आइसक्रीम खाएं और उसकी शुरुआत करें, सबको मीठा मीठा करूंगा, मैं खुद मीठा बोलता हूं, मेरी तरफ से कोई कड़वाहट नहीं होगी, और मेरी ये अपील रहेगी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, बुजुर्गों के, महिलाओं के, बच्चों के विकास के लिए मैं अपनी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करता हूँ, आइसक्रीम के निशान पर मोहर लगाएं और डॉक्टर नरगिस को कामयाब बनाए। जी हाँ, तो डॉक्टर नरगिस से भी हम जानेंगे आखिर में क्या लाइन कहना चाहेंगी सारी जनता से, किस तरह से आप अपील करेंगे? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक लास्ट चांस हमें भी दें जी। इन 15 साल में, कि हम अपना वर्क जिस चीज़ का हमने प्रॉमिस किया है हम उसको कंप्लीट करें। मेरे पापा के साथ मिलके जो उनके अधूरे काम थे, मैं उनके साथ मिलके वो सारे काम कंप्लीट करूंगी। और मैं हमारा आइसक्रीम का निशान आया है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, बूढ़े दादा दादी तो मेरे फ्रेंड हैं ही, बच्चे भी हैं, और जितनी यंग जनरेशन की फीमेल है, मेल है, सबको बोलूंगी प्लीज आइसक्रीम के निशान में मोहर लगाए और अपना मुंह हमारे साथ साथ मीठा करें और हमें विजयी बनाए। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा, आपने सर के विचार और मैडम के विचार सुने, तो हम भी यही कहेंगे, सारी जनता से अपील करेंगे कि मैडम को आगे लेकर आए, क्योंकि शिक्षित के साथ साथ, पढ़ी लिखी के साथ साथ बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आगे बढ़ेंगी तो विकास के कार्य अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। तो हम यही कहेंगे कि आइसक्रीम पे मोहर लगाकर मैडम को विजय बनाएं और बहुमूल्य वोटों से सर का साथ दें और मैडम का साथ बनाए रखें, कंधा से कंधा मिला के मैडम के साथ और सर के साथ चले। तो हमारी जनता से यही अपील है और हम मैडम को धन्यवाद करेंगे कि वो आएँ और जीते और अच्छे से आगे विकास के कार्य करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ कोई नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़, माहिरा और आदि के साथ। धन्यवाद।